बम और पिस्तौल से क्रांति नहीं आती। क्रांति की तलवार विचारों की सान पर तेज होती है। जिंदगी तो सिर्फ अपने कंधों पर जी जाती है, दूसरों के कंधे पर तो सिर्फ जनाजे उठाए जाते हैं। मेरी कलम मेरे जज्बातों को इस कदर समझती है कि मैं इश्क लिखने की कोशिश करूं तो भी इनकलाब ही लिखा जाता है। सीने पर जो जख्म है सब फूलों के गुच्छे हैं। हमें पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं। क्या आप जानते हैं, जब भगत सिंह के माता पिता ने उनकी शादी कराने की कोशिश की तो भगत सिंह ने यह कहते हुए घर छोड़ दिया कि अगर उन्होंने गुलाम भारत में शादी की तो मेरी दुल्हन केवल मौत होगी, और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन में शामिल हो गए। भगत सिंह सुखदेव के साथ मिलकर लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने की योजना बनाई और लाहौर में पुलिस अधीक्षक जेम्स स्कॉट की हत्या की साजिश रची। हालांकि गलत पहचान के कारण सहायक पुलिस अधीक्षक जॉन सॉन्डर्स को गोली मार दी गई थी। हालांकि वह जन्म से सिख थे, उन्होंने पहचाने जाने और हत्या के लिए गिरफ्तार होने से बचने के लिए अपनी दाढ़ी मुंडवा ली और अपने बाल काट लिए। वह लाहौर से कलकत्ता भागने में सफल रहे। 1 साल बाद भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली में सेंट्रल असेंबली में बम फेंके और इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए। उन्होंने इस बिंदु पर अपनी गिरफ्तारी का विरोध नहीं किया। पूछताछ के दौरान अंग्रेजों को 1 साल पहले जॉन सॉन्डर्स की मौत में उनकी संलिप्तता के बारे में पता चला। अपने मुकदमे के समय उन्होंने कोई बचाव नहीं किया, बल्कि इस अवसर का उपयोग भारत की स्वतंत्रता के विचार का प्रचार करने के लिए किया। 7 अक्टूबर 1930 को भगत सिंह को मौत की सजा सुनाई गई, जिसे उन्होंने अदम्य साहस के साथ सुना। उन्हें 24 मार्च 1931 को फांसी की सजा सुनाई गई, लेकिन इसे 11 घंटे आगे बढ़ाकर 23 मार्च 1931 को शाम 7:30 पर कर दिया गया। कहा जाता है कि कोई भी मजिस्ट्रेट फांसी की निगरानी करने को तैयार नहीं था। मूल मृत्यु वारंट समाप्त होने के बाद यह एक मानद न्यायाधीश था जिसने हस्ताक्षर किए और फांसी की निगरानी की। लोग कहते हैं भगत सिंह अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ फांसी के तख्ते पर चढ़े और उनकी अवज्ञा का अंतिम कार्य ब्रिटिश साम्राज्यवाद को गलत जाहिर करना था। भगत सिंह को जब फांसी दी गई तब वह केवल 23 वर्ष के थे। उनकी मृत्यु ने सैकड़ों लोगों को स्वतंत्रता आंदोलन के लिए प्रेरित किया। यह थ्योरी का वह अंश है जो भगत सिंह की मृत्यु के बारे में छिपे तथ्यों को उजागर करता है, या एक सीक्रेट ऑपरेशन था जिसका कोड नेम ऑपरेशन ट्रोजन हॉर्स था। अपने दोस्त के मौत का बदला लेने की नीयत से ब्रिटिश ऑफिसर्स ने ये सीक्रेट ऑपरेशन किया था। इस थ्योरी के हिसाब से भगत सिंह को फांसी नहीं दी गई थी। कुछ तथ्य इस ओर इशारा करते हैं कि उन्हें यातना देकर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।